फरीदाबाद में एक छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद तनाव है। छात्रा के घर वाले हत्यारों के एनकाउंटर की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। परिवार ने ऐलान कर दिया है कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ में छात्रा के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज वारदात कैमरे में कैद हुई थी। हत्या से पहले छात्रा को दो लड़कों ने किडनैप करने की भी कोशिश की थी। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी छात्रा को गोली मारकर फरार हो गए। बल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या की वारदात उस वक्त हुई जब छात्रा कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली। बीच रास्ते में कार सवार दो लड़कों ने छात्रा को रोका, जबरन कार में बिठाने की कोशिश की। छात्रा ने लड़कों के चंगुल से भागने की कोशिश की पर लड़कों ने छात्रा को मार डाला। पुलिस ने छात्रा की हत्या के आरोपी तौसीफ और रेहान को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के परिवार के मुताबिक आरोपी सालों से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। परिवार ने साल 2018 में तौसीफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी पर मामला सुलझ गया था। मैं तो इंसाफ चाहूंगी, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। जैसे मेरी बेटी को उसने मारा, उसको भी ऐसे ही एनकाउंटर करे पुलिस ला के मेरे सामने। 2018 में उसने परेशान किया था तो हमने कंप्लेंट करी थी तो उसकी फैमिली ने आके समझौता कर लिया था। तो हमने भी फिर ज़्यादा वो नहीं करा लड़की की वजह से कि चलो ठीक है, माँ बाप ने माफ़ी मांग ली है तो हमारा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तब से हमें कल ही एकदम से हुई है ये। इस इशू में जो भी कल्प्रिट्स थे उन दोनों को पकड़ लिया गया है और इसमें स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। इसमें हम कल से ही कार्रवाई में लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये घटना 3:30 बजे की शाम की है और शाम तक हमने जो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ भी लिया था। तो लोगों में जो रोष है उसमें उनको समझाया जाएगा कि जस्टिस स्विफ्ट है और जस्टिस स्विफ्ट रहेगा। एक्शन ले लिया जा चुका है तो इसमें इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक जैसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। देखिए, ऐसी जो घटनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन गत वर्षों से कम जरूर हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसी घटनाओं में लगभग 100% हमने कार्रवाई की है। हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने वाली अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। हमले के बाद मालवी मल्होत्रा को मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। बीती रात मालवी मल्होत्रा के एक पुराने दोस्त ने ही उन पर चाकू से वार किया था। मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट यानी कि बेका BECA समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। आज भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिले। बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया। भारत और अमेरिका के बीच ये 2+2 वार्ता काफी अहम है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने आपस में कई विषयों पर मंथन किया। दोनों देशों के बीच जिस बेका पर सहमति बनी उसके तहत भारत और अमेरिका आपस में मिलिट्री जानकारियां साझा कर पाएंगे। सैटेलाइट और दूसरे अहम इनपुट्स बिना किसी रोक टोक के दोनों देश एक दूसरे को दे पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा, भारत और अमेरिका की दोस्ती लगातार मजबूत हुई है। 2+2 मीटिंग में सुरक्षा के मसलों पर कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक भारत अमेरिका में परमाणु सहयोग बढ़ाने को लेकर कदम बढ़ाए गए हैं। आज के समय में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनकी वजह से हमारी पार्टनरशिप और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे भविष्य को यह निर्धारित करती है। हम दोनों रूल बेस्ड ऑर्डर एवं डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। भारत के सबसे प्रमुख और विशिष्ट पार्टनर में से एक के रूप में यूएस का समर्थन और इंगेजमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा, मौजूदा परिस्थितियों में भारत और अमेरिका की दोस्ती न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के लिए काफी अहम है। अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले, चीन की ओर से दुनिया के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़े देशों को साथ आना होगा। मार्क एस्पर के मुताबिक भारत, जापान और अमेरिका साथ में कई सैन्य ऑपरेशंस करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर वार किया। कहा, चीन द्वारा फैलाए गए वायरस का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। चीन कई हथकंडे अपनाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अन्य सभी चुनौतियों के साथ लड़ने के लिए तैयार है।
अब जम्मू कश्मीर में कोई भी खरीद सकेगा जमीन। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने इसके तहत अब नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है और बस सकता है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। मैं बहुत जोर देकर और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कृषि भूमि जो है वो किसानों के लिए आरक्षित रखी गई है। कोई इसमें बाहरी नहीं आने वाला है। जो इंडस्ट्रियल एरियाज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जरूर हम चाहते हैं कि यहाँ भी देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अच्छी इंडस्ट्री आवे, ताकि यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो और युवाओं को रोजगार मिले। थैंक यू। यूपी के हाथरस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हाथरस कांड की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को दे। मामले की जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करेगा। हाथरस कांड के ट्रायल का ट्रांसफर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच पूरी होने के बाद तय होगा कि ट्रायल कहां चलेगा। पीड़ित परिवार ने हाथरस केस को ट्रांसफर करने की मांग की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बाद में विचार किया जाएगा। बिहार के वोटर्स के नाम सोनिया गांधी ने संदेश दिया है। वीडियो जारी करके सोनिया गांधी ने कहा कि अब बदलाव की बयार है। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा बिहार की सरकार अहंकार में डूबी है, अब बदलने का वक्त आ गया है। सोनिया गांधी ने कहा मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान निराश है। दिल्ली बिहार की सरकारें हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी और रोटी रोजगार बंदी। दलितों और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया। समाज के पिछड़े वर्ग भी इसी बदहाली के शिकार है। बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। यही है आज बिहार की पुकार। बिहार के मुंगेर में वोटिंग से एक दिन पहले जबरदस्त बवाल हुआ। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक की मौत हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। 17 पुलिस वाले घायल हो गए। अफवाह के बाद हिंसा भड़क गई। इसके बाद पुलिस बल पर जानलेवा हमला भी हुआ। मुंगेर में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। स्थिति काबू में है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुंगेर में पहले चरण के तहत कल मतदान होना है। वोटिंग से पहले पुलिस सोशल साइट्स पर पैनी नजर रखे हुए है। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। बिहार चुनाव में चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है। चिराग ने नीतीश कुमार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। चिराग पासवान ने कहा जांच और जेल की बात सुनते ही कुछ लोगों को घबराहट हो गई है। किसको मदारी बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यही लोग हैं जो बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पर काम कर रहा हूं। आज अगर मुझे जमूरा बुला रहे हैं और तो ये जमूरा किसके इशारों पर नाच रहा है? भैया आप तो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इशारों पर नाच रहा है। इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी को आप मदारी बोल रहे हैं ना। देखिए भाषा का संयम रखना जरूरी है। आप एक व्यक्ति विशेष का चिराग पासवान से आपको परेशानी है क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जांच की बात करते हैं। चिराग पासवान बोले बिहार का शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ये न कहता हो कि 7 निश्चय में घोटाला न हुआ हो। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश को घेरा। कहा बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। पहले शराब बिक्री से राजस्व आता था, अब ब्लैक में बिक रही है, तो ये पैसा किसके पास जा रहा है? पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले हमलावर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 11 तीखे सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने कहा मैं दिल्ली और पटना की डबल इंजन सरकार से पूछना चाहता हूं कि दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुई, पर चुनाव से पहले ही एम्स के काम की घोषणा क्यों की गई? तेजस्वी यादव ने कहा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में डबल इंजन सरकार ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं बना। डॉक्टर्स की नियुक्ति भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों हैं। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है।
पीएम मोदी की कल बिहार में धुआंधार रैलियां। दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर में रैलियों को करेंगे संबोधित। नीतीश कुमार एक बार फिर मंच करेंगे साझा। प्रशासन तैयारियों में जुटा। तेजस्वी यादव पीएम के राउंड 2 के प्रचार से पहले लगातार हमलावर हैं। पाकिस्तान में पेशावर के मदरसे में बड़ा धमाका। धमाके में 7 लोगों की मौत, बच्चों समेत 70 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक जब बम धमाका हुआ उस समय मदरसे में कक्षाएं चल रही थीं। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। कई बच्चों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक एक बैग में टाइमर लगा कर रखा गया था और थोड़ी देर बाद पूरा इलाका बड़े धमाके की आवाज से थर्रा उठा। एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये दूसरा बड़ा धमाका हुआ है। कराची की एक इमारत धमाके के बाद ढह गई थी। ताजा धमाके के बाद लोगों में दहशत है। एमपी के जबलपुर में चलती कार में पुलिस वाले को बोनट पर घसीटने की हैरान करने वाली वारदात हुई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार रोकने की कोशिश की थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय ट्रैफिक पुलिस वाले को घसीटा। सब इंस्पेक्टर को चोटें आई हैं। आरोपी के खिलाफ हिट एंड रन का केस दर्ज हुआ है। बिहार के शिवहर में श्रीनारायण सिंह हत्याकांड की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तिहाड़ जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। गैंगवार के चलते हुई थी श्रीनारायण सिंह की हत्या। सीतामढ़ी के 3 शूटर्स को दी गई थी सुपारी। तीनों शूटर्स की पहचान हुई। पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। नाव डूबने से 4 लोगों की मौत। मुर्शिदाबाद के घाट पर दुर्गा विसर्जन में गए लोगों की नाव तालाब में समा गई। कुछ लोगों ने खुद ही तैरकर जान बचाई, लेकिन कई लोग डूब गए। हादसे के वक्त करीब 30 से 40 लोग 2 नावों में सवार थे। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र में आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रामदास अठावले अस्पताल में भर्ती हुए। रामदास अठावले ने लॉकडाउन के दौरान गो कोरोना गो का नारा दिया था। कल ही रामदास अठावले ने आरपीआई में अभिनेत्री पायल घोष को अपनी पार्टी में शामिल करवाया था। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस। अब तक 1,19,502 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित 72,01,070 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 6,25,857 लोगों का इलाज जारी है। कोरोना वायरस की मृत्यु दर लगातार घट रही है। अब मृत्यु दर 1.5% हुई। सरकार के मुताबिक 14 राज्यों में मृत्यु दर 1% से भी कम। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना के कुल मामले 79,46,430 हो गए हैं। अब तक कुल 10,44 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन पर राहत की खबर आई है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने कमाल कर दिखाया है। वैक्सीन के ट्रायल में बुजुर्ग भी इम्यून हुए। एस्ट्राजेनेका ने बयान जारी करते हुए कहा है, वैक्सीन ने युवा और बुजुर्ग दोनों में ही इम्यूनिटी को लेकर रिस्पॉन्स दिखाया है। बुजुर्गों पर ट्रायल सफल रहा।